नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर हम हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह की प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आपकी बचत पर आप कैसे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं ये गुर भी आपको सिखाते हैं, ताकि जिंदगी के हर गोल को आप सही तरीके से पूरा कर सके। तो अगर आप भी योर मनी में आना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए। ईमेल आईडी हमारी mf@moneycontrol.com। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं 704-522-0000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा योर मनी फेसबुक ट्विटर पर भी लाइव है, यहाँ आप अपना सवाल भेज सकते हैं, साथ ही शो देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद हैं। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका योर मनी में। और क्वेरीज शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एन्युटी प्लान की कि आखिरकार एन्युटी प्लान होता क्या है, किस तरीके के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए प्लान को बनाया गया है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और क्या ये आपकी प्लानिंग का या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए या फिर नहीं। तो बताइए एन्युटी प्लान के बारे में कि आखिरकार ये होते क्या हैं। वेल दीपाली, एन्युटी प्लान ऐसे हैं कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी को जनरली एक लमसम इन्वेस्टमेंट देते हैं और उसके एवज में वो आपको लाइफ लॉन्ग एक गारंटीड पेंशन के रूप में एक अमाउंट आपको पे आउट करते हैं। सो इन अ नटशेल एन्युटी ये है जो आपको आपकी आजीवन जब तक आप जीवित हैं आपको एक पेंशन के रूप में एक रेगुलर रिटर्न आपको मिलते रहेगा। सो इन अ नटशेल यही एक एन्युटी है। अलग अलग वेरिएशंस होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। ओके, तो ये बताइए, ठीक है, ये यानी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, हर किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए भी। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं या फिर किस कैटेगरी ऑफ पीपल को ये सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सूट करेगी। सुबह दीपाली, जैसे मैंने कहा कि आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट एक इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं जिसके एवज में वो आपको एक गारंटीड अमाउंट, एक बार वो अमाउंट आपको गारंटी कर देते हैं कि ये आपको अमाउंट मिलने वाला है। ये अमाउंट उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको आजीवन मिलता है। तो कोई भी ऐसा एक इन्वेस्टर है, अगर उन्हें ऐसे लगता है कि वो पैसे अपने आप से मैनेज नहीं कर सकते और वो ये चाहते हैं कि अपने पैसे एक संस्था को दे दें और वहां से उनको एक फिक्स्ड अमाउंट जब तक वो जीवित है अगर आते रहे, तो ये उन कैटेगरी के लिए होता है। अमूमन हमने देखा है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको एक फिक्स सैलरी की एक इच्छा होती है कि भाई एक सैलरी के रूप में मुझे एक पेमेंट आता रहे, मुझे फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट लाइफ लॉन्ग चाहिए, तो वो एन्युटी की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। एनपीएस एक प्रोडक्ट है जो ऑटोमेटिकली कंपलसरी एन्युटी में कन्वर्ट होता है। और उसी तरह जो सुपर एन्युएशन प्लान अगर कोई कॉर्पोरेट के होते हैं तो वो, इसके अलावा इंडिविजुअली भी आप एक इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी खरीद सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल खरीद सकता है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पे। ओके, तो एक चीज बताइए, आमतौर पे कितना इंटरेस्ट इस प्लान पे मिल जाता है। जैसे आपने कहा कि फिक्स रिटर्न्स होते हैं, तो कितना यूजुअली होता है। और दूसरी बात ये कि कितने तरीके के एन्युटी प्लान्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी, कई कैटेगरीज हैं इसकी भी। यस, अगर आप बात कर रहे हैं इमीडिएट और डिफर्ड एन्युटी की, तो इमीडिएट एन्युटी वो होती है कि जहां आप एक लमसम आपने पेमेंट किया और एन्युटी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। सो विच इज कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, अगले महीने से आपको एन्युटी आना शुरू हो जाएगी। डिफर्ड एन्युटी ये होता है कि आप उसे एक अक्यूमुलेट कर रहे हैं। अभी आप हर महीने एनपीएस फॉर एग्जांपल इज अ डिफर्ड एन्युटी प्लान। आप उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 60 साल की उम्र में जाके वो एक कॉर्पस बनता है और वो कॉर्पस पे आपको एन्युटी आने लगती है। ऑब्वियसली उसमें से कम्यूट करने का एक ऑप्शन रहता है कि आप 60% निकाल सकते हैं वगैरह, वो डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन डिफर्ड एन्युटी क्या होता है कि आप एक आगे की डेट के लिए आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं और एन्युटी 60 ईयर्स की उम्र में शुरू होगी आपकी। सो इमीडिएट और डिफर्ड एन्युटी का ये अंतर है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ एन्युटी, जिसका आपका एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और जो उससे समझना चाहिए हर एक एन्युटेंट को, वो है कि कितनी टाइप की एन्युटी मिलती है। मान लीजिए आज आप एन्युटी ले रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी या जो भी एन्युटी प्रोवाइडर है वो आपको 3 या 4 5 ऑप्शन देगा जो आपको सिलेक्ट करने हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जब आप लेते हैं उस समय बहुत केयरफुली डिसाइड करिएगा, क्योंकि उसके बाद आप इसे बदल नहीं सकते। तो उसमें जो 4 5 ऑप्शन है वो है एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसे परचेज प्राइस कहते हैं। और जब आप एन्युटी लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी एन्युटी प्रोवाइडर आपको एक ऑप्शन देता है कि आपको जब तक आप जीवित हैं आपको एन्युटी मिलेगी। जब आपको कुछ हो जाएगा तो ये जो आपने परचेज प्राइस, जिससे जो इतना इन्वेस्टमेंट किया वो किसी को नहीं मिलेगा। सो ये एक पहला ऑप्शन हो गया, एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। दूसरा है एन्युटी
फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपके नॉमिनी को आपके देहांत के बाद में मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर। तो दो इंसान के रूप में आप ना नॉमिनेट करते हैं कि हम दो जन को एन्युटी मिलनी चाहिए। इफ द फर्स्ट एन्यूटेंट इज नॉट अलाइव देन द सर्वाइवर हुएवर इज द लास्ट सर्वाइवर जॉइंट लाइफ के रूप में जो लास्ट सर्वाइवर है दोनों का तब तक आपको एन्युटी आती रहेगी। फिर है गारंटीड पीरियड पेंशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मान लीजिए 10, 15, 20 साल का आपको गारंटीड होता है और उसके बाद अगर आप जीवित हैं तो आपको जब तक आप जीवित हैं। तो एक और ऑप्शन होता है वो है एस्केलेटिंग पेंशन, विच मीन्स कि आपकी 3% से हर साल आपका एन्युटी अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। सो ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। बहुत केयरफुली स्टडी करके आपको एन्युटी प्लान खरीदना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक बार आप अगर एन्युटी ऑप्शन ले लेते हैं उसके बाद आप उसे पूरी जिंदगी भर चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ही ध्यान से इसे सिलेक्ट करना है। इसका बहुत सारे रीजनिंग होते हैं जो किसी से अच्छी तरह कंसल्ट करके अगर आप चूज करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जो रिटर्न आपने बात की कि कितना परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, तो करीबन 5 या 6% के आसपास में अन्य एन्युटी पॉलिसीज जो एन्युटी प्लान जो दे बता रहा हूँ मैं उसमें मिलता है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो एक स्पेशल स्कीम है जो 60 प्लस के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन उसमें एन्युटी जो है वो 10 साल तक ही मिलती है, वो आजीवन नहीं है, और उसका जो रिटर्न आता है वो 7.4% है पर एनम। ओके, तो टाइप्स ऑफ एन्युटी प्लान, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और कैटेगरीज के बारे में बताया मिस्टर रुंगटा ने आपको। तो बेसिकली रिटायरमेंट नीड्स को मीट करने के लिए इसको रिटायरमेंट प्लान के तौर पे भी आप देख सकते हैं। चलिए बातचीत करते हैं कॉलर्स से। प्रदीप हमारे साथ मैसूर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैडम मेरा 4 फंड है। हेलो, आपके फंड है हमारे पास, सवाल बताइए अपना, क्या टारगेट है आपका। 20 साल तक 1 करोड़। ओके, और कब से कर रहे हैं आप ये। एक्सिस ब्लू चिप और मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप दोनों। नहीं, कितना टाइम हो गया आपकी इन SIPs को। 2 साल हो गया। ओके, 2 साल हो गया, ठीक है। तो एक्सिस स्मॉल कैप, मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, कोटक एमर्जिंग इक्विटी, टोटल 4,000 की इनकी SIP चल रही है मंथली बेसिस पे। 35,000 इनकी मंथली इनकम है। 20 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। बताइए इनके चुने गए फंड्स और इनके गोल पर आपके कमेंट्स। सुबह दीपाली, अगर हम देखें तो एलोकेशन लार्ज मिड स्मॉल एंड लार्ज मिड कैप कैटेगरी में अच्छी तरह से इन्होंने हर एक मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने सब जगह इन्वेस्टमेंट हर सेगमेंट में कर तो लिया है। लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में मेरा सुझाव रहेगा कि एक्टिव फंड नहीं लेके वो एक इंडेक्स फंड ले ले तो उनके लिए बेटर होगा। तो सिर्फ एक बदलाव करने की सलाह दे रहा हूँ। तो एक्सिस ब्लू चिप की जगह पे वो ABSL का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ले ले। तो ये इंडेक्स की कैटेगरी में आ जाएगा लार्ज कैप। बाकी ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, 4 फंड की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और आगे जाते हुए जब SIP बढ़ाएंगे तो इन्हीं स्कीम से बढ़ा सकते हैं। जो इनका लक्ष्य है कि 20 साल में 1 करोड़ रुपए 4,000 रुपए की SIP से ये मुमकिन नहीं है। इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट लगभग डबल करना होगा, तब जाके इनका टारगेट पूरा जो कंप्लीट होगा वो 20 साल बाद ये कंप्लीट कर पाएंगे, जो पास में कम से कम आ सकेंगे। ओके, तो ठीक है, एक्सिस ब्लू चिप से आप निकल सकते हैं। आदित्य बिरला का इक्वल वेट इंडेक्स फंड ये आप ऐड कीजिए। 4,000 के आपकी SIPs हैं, 8,000 की आप SIPs करके अपने गोल को हासिल कर सकते हैं।